नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश और मैं हूं पूजा सिंह। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज थोड़ा बसपा से अलग हट के बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा के मूल्यों और सिद्धांतों का भी मैं उदाहरण इसमें बीच में दूंगी। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी बेटी जो उनकी बड़ी बेटी हैं अदिति यादव विदेश में रह के पढ़ाई कर रही हैं और उनके लिए जिस तरीके से एक बेहद घटिया, बेहद अभद्र, बेहद अशोभनीय टिप्पणी की गई है, एक पोस्ट लिखी गई है एक्स पर, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और यहाँ तक कि खुद अखिलेश यादव में बेहद आक्रोश है, बेहद गुस्सा है, बेहद नाराजगी है। होनी भी चाहिए। देखिए, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, उसके लिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी भी तरीके के गलत शब्दों का, किसी भी घटिया बयान का, अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग करे। किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं कभी इस चीज की पक्षधर नहीं रही कि किसी भी महिला के बारे में, देखिए, आलोचना करनी है कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो महिला नेता हैं उनके बारे में मैं कभी भी कोई अशोभनीय बात नहीं कहती, कोई अशोभनीय टिप्पणी मैं कभी नहीं करती। हाँ, आलोचना जब करनी होती है तो मर्यादा के दायरे में रह करके, मर्यादा की सीमा में रह करके उनकी आलोचना करती हूँ, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती करती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से दूसरों की आलोचना करती हैं, जिस तरीके से उनको आईना दिखाती हैं, वो एक मर्यादा की सीमा के अंदर रह करके होता है। तो आलोचना कीजिए, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, अपने तरीके से, अपने ढंग कायदे से कहिए, लेकिन किसी भी तरीके की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये वाकया जब से हुआ है तब से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं और सब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ बता रहे हैं, है ना। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा मेल नहीं खाती, ये भी हो सकता है, आपके आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन किसी की भी बहन, बेटी, माँ के बारे में, पत्नी के बारे में किसी भी तरीके की गलत बात कहना, उसका अधिकार नहीं है किसी को भी। तो इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है, और जिसका भी हाथ है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ेंगे नहीं, और परिवार पर निशाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे, उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी, एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर के सवाल उठाए तो भाजपा के नेताओं ने आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने की बजाय व्यक्तिगत हमलों का रास्ता अपना लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश के परिवार को निशाना बनाना घटिया राजनीति है। यह केवल एक राजनीतिक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि प्रदेश की हर बेटी, हर बहन और हर माँ के सम्मान पर चोट है। इस पर सीतापुर से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि चरित्र पर कीचड़ उछालना कायरों की शान है। बेटियों का सम्मान करना भारत की पहचान है। जो मनगढ़ंत कहानियों से बेटी को बदनाम करना चाहते हैं, क्या वह जनता के गुस्से का परिणाम भी जानते हैं? इस मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दी है। अदिति यादव के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ये है पूरा मामला कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के लिए जिस तरीके से लिखा गया और बहुत ही घटिया और मतलब घटिया मानसिकता का परिचय दिया है इस हरकत को करके। हालांकि हमारे देश में बेटियों का, महिलाओं का कितना सम्मान है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। रोज किसी न किसी बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आती है, रोज सुनाई देती है, रोज रोज मतलब रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ रही है, इनमें तेजी आ रही है। आवाज तो सभी बेटियों के लिए उतनी ही बराबरी के साथ उठनी चाहिए, है ना। बसपा सुप्रीमो मायावती, जिनको सभी लोग प्यार से, सम्मान से, आदर से बहन जी कहते हैं, बड़ी बहन का दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, और मतलब मैं क्या बताऊं, मैं खुद बहुत भावुक हो जाती हूं जब बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम आता है। तो सभी की बहन बेटियों को उसी तरीके से देखना चाहिए, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक। और बहन बेटी तो कम से कम, मतलब मैं क्या बोलूं, इस पर बात करना इसलिए जरूरी था। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं आज ये इस पर क्यों, इस टॉपिक पर क्यों बात करनी। जरूरी था बात करना, जरूरी था, क्योंकि समाज में मैसेज जाना चाहिए। शायद इस वीडियो के जरिए ही जाए। आप वैचारिक मतभेद अवश्य रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन घटिया राजनीति पर मत उतरिए। इसमें परिवार को, बेटी को, बहन को, माँ को, पत्नी को इन्वॉल्व मत कीजिए। और बाकी चाहे जो मन में आए कहिए, एक निशाना बनाइए, एक दूसरे पर निशाना साधिए। देखिए होता है सरकार में, विपक्ष में तनातनी होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन सब कुछ मर्यादा के दायरे में रह के होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मैंने कुछ गलत कहा क्या। जो बसपा को मानने वाले लोग हैं, बसपा के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, जो बसपा सुप्रीमो मायावती को मानने वाले लोग हैं, वो मेरी इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, कि मैं गलत कह रही हूं या सही कह रही हूं। आवाज तो हर बेटी के लिए उठनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सारी चीजों का अब राजनीतिकरण हो गया है, हर चीज में निजी चीजों को भी लेकर के आ जाना, निजी हमले करना, परिवार पर हमले करना, ये किसी भी स्वस्थ राजनीति का परिचय नहीं देता। ये स्वस्थ राजनीति की निशानी नहीं है। इस मामले में मैं पूरी तरीके से मैं उदाहरण के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि बसपा से अच्छा उसका उदाहरण कोई नहीं है। बसपा की राजनीति, बसपा के जो सारे सिद्धांत है, उसके अंदर किसी इतनी ओछी हरकतों की कोई जगह नहीं है। ना बसपा के कोई नेता ऐसा कर सकते हैं, ना पदाधिकारी कर सकते हैं, ना कार्यकर्ता कर सकते हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद, तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। ये तो एग्जाम्पल्स हैं, स्वस्थ राजनीति के एग्जाम्पल्स है। बाकी दुनिया चाहे जो कहे, हारी हुई पार्टी कहे, टूटी हुई पार्टी कहे, एक विधायक वाली पार्टी कहे, कुछ भी कहे, हार जीत, चुनाव, वोट प्रतिशत कम ज्यादा, सब अपनी जगह, लेकिन बसपा के सिद्धांत, बसपा सुप्रीमो मायावती के सिद्धांत, बाबा साहेब के सिद्धांत, वो अपनी जगह और एक तरफ। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही कहना है कि जो भी इस तरीके की हरकत करे या करने की सोचे, और वो 100 बार सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। और पुलिस पूरी सक्रियता के साथ अपना काम कर रही है, तेजी के साथ कर रही है, और डेफिनेटली इसके पीछे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको जल्दी पकड़ के सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। मैंने कल ही एक वीडियो किया है, सॉरी आज ही लगाया मैंने एक वीडियो सुबह कि बहुत फेक खबरें आजकल चल रही हैं सभी के लिए, वो चाहे बसपा हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो और आपके कांग्रेस हो, सभी के नेताओं का ऐसा कुछ फोटो लगा देते हैं और कोई भी अंट शंट स्टेटमेंट लगा करके और पोस्ट कर देते हैं।
तो ये खुद ही दुरुपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का और अपने लिए ही ये कांटे बिछा रहे हैं राह में। तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए और इनकी जगह सलाखों के पीछे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।